नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। द एयरसन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना यूट्यूब चैनल द एयरसन अकेडमी पर अपन ने भी एक कोर्स लॉन्च कर रखा है जिसका नाम है द होम गुरुकुल सीरीज़, है ना। जिसके अंतर्गत हम डेली स्टडी प्लान आपको देते हैं। मेरा जो इसके पीछे का जो मोटो है आप सभी को पता है कि पुराने ज़माने में जिस प्रकार से गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, गुरुकुल पद्धति से ही हम पढ़ते हैं। इसमें हमारा सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 12:30 बजे तक का पूरा टाइम फिक्स होता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। हम आज अपना जो मेन मुद्दा है उस पर चलते हैं। लोक नृत्य पढ़ते हैं अपना लोक नृत्य। चलो, आज अपन है ना इन 5 राज्यों के बारे में पढ़ने वाले। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, बिहार के लोक नृत्य, उड़ीसा के, पश्चिम बंगाल के और झारखंड के। इनको अच्छे से पढ़ेंगे। इनके जो आईएमपी जो लोक नृत्य हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम वही पढ़ेंगे। ठीक, हमको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको इतना श्योर कर देता हूँ कि आपने अगर ये पढ़ लिया तो आपका इससे बाहर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश। चलो, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य पढ़ते हैं भाई। उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से उनको देखते हैं। चलो, सबसे पहला है यहाँ का रासलीला भाई। कौन सा? रासलीला। रासलीला जो है ना ये श्री कृष्ण के ऊपर आधारित है। श्री कृष्ण की जो लीलाएं होती है ना बचपन से लेकर के उनके, वो जब कंस मामा को मारा था, वो सारी की सारी रासलीला इसके अंतर्गत आती है। ठीक, दूसरा है चरकुल्ला। चरकुल्ला में क्या करते हैं महिलाएं? क्या करती है, सिर के ऊपर जो जलता हुआ दिया रख करके डांस करती है। यहाँ का एक बहुत ही फेमस क्या है, लोक नृत्य है भाई। उसके बाद नौटंकी और कजरी, ये 4 यहाँ के बहुत फेमस है। इनको आप अच्छे से याद रखना। पूछ सकते हैं इनमें से कोई सा भी पूछ लेगा, आपको चारों ही याद रखने। ठीक, सबसे पहला रासलीला, चरकुल्ला, नौटंकी और कजरी। ओके। हाँ, एक क्वेश्चन अभी आया था, मैंने कहीं देखा था कि सावन के महीने में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है उत्तर प्रदेश का, तो कजरी आपको याद रखना है। ठीक, उसी प्रकार से ये नौटंकी जो है ना ये एक नाट्य भी है और नृत्य भी है। तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा लोक नृत्य नाट्य और नृत्य दोनों का मिश्रण है, तो आपको याद रखना है नौटंकी भाई। न से नाट्य, न से नृत्य और न से नौटंकी, तो डायरेक्ट 3N याद रख लेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट राज्य पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना बिहार भाई। सबसे फेमस है बिहार, है ना। बिहार के जो है सबसे ज़्यादा फेमस 2 लोक नृत्य, एक है जट जाटिन और एक विदेशिया। जट जाटिन जो है ना पति पत्नी पर आधारित है। इसमें क्या करता है, एक जाट होता है और जाटिन होती है, और उनके पूरे जीवन का संघर्ष इसके अंदर बताया जाता है। तो जट जाटिन जो है ना ये पति पत्नी के एक जीवन पर आधारित है। उसके बाद है विदेशिया। विदेशिया में क्या करता है, प्रवासी मजदूर, यानी कि जो बाहर काम करने जाते हैं ना, घर से बाहर काम करने के लिए। सबको ही पता है कि बिहार के लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर काम करने के लिए जाते हैं बिहार से, तो उनके ऊपर आधारित है विदेशिया। 2 और याद रखने, झिझिया और डोमकच। इनके बारे में भी मैंने एक एक फैक्ट दिया है, तो आप इनको भी पढ़ लेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना भाई उड़ीसा। उड़ीसा के लोक नृत्य देख लेते हैं। इसमें है घुमरा, दालखाई, मयूरभंज छऊ और संबलपुरी। देखो, मेन तो है छऊ। इसका कौन सा है? छऊ। उड़ीसा का छऊ है। छऊ भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक प्रकार है मयूरभंज छऊ, है ना। तो पूछ सकता है कि मयूरभंज छऊ कहाँ का लोक नृत्य है। याद रखना है भाई, ये उड़ीसा का लोक नृत्य। इसमें क्या होता है, मुखोटा नहीं पहनना होता, मुखोटा रहित। जो बाकी जो छऊ के प्रकार है ना, उनमें अपने को मुखोटा पहनने की जरूरत होती है, मतलब कि मुंह पे मास्क, है ना। लेकिन जो मयूरभंज छऊ है इसमें अपने को मुखोटा पहनने की जरूरत नहीं होती है। फिर से लोक नृत्य सारे उड़ीसा के देख लेते हैं। घुमरा, ये जो युद्ध शैली पर आधारित है ना। जो लोग ज़्यादा घूमते हैं ना वो युद्ध भी ज़्यादा करते हैं, इसे याद रख लेंगे। उसके बाद दाल खाई, कृषि पर्व से जुड़ा हुआ है। दाल आप कब खाएंगे? जब आप कृषि करेंगे तभी तो दाल उगेगी और फिर आप उसको खा लेंगे, तो दाल खाई कृषि से आधारित है। मयूरभंज मैंने आपको बता दिया, मुखौटा रहित है। और संबलपुरी जो है ना, संबलपुर क्षेत्र, यानी कि उड़ीसा का एक क्षेत्र है संबलपुर क्षेत्र, वहाँ का बहुत फेमस एक लोक नृत्य है संबलपुरी। तो ये उड़ीसा के 4 बहुत मोस्ट आईएमपी थे। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने राज्य पे। अगला अपना राज्य है भाई पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी वाला पश्चिम बंगाल, है ना। यहाँ के जो फेमस है पुरुलिया छऊ, ये भी छऊ का एक प्रकार है। वहाँ पे मयूरभंज था ना उड़ीसा में छऊ, यहाँ पे पुरुलिया छऊ है। ठीक, इसमें मुकुटा पहनने की ज़रूरत होती है, जबकि अपन ने जो उड़ीसा में पढ़ा था मयूरभंज, उसमें मुकुटा पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, याद रखेंगे भाई, अच्छे से इस पर स्टार लगा लेंगे। वहाँ पे मुकुटा पहनने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे मुकुटा पहनने की ज़रूरत है। दूसरा है गंभीरा। गंभीरा जो है ना ये सामाजिक विषयों पर आधारित है।
उसका संथाली नृत्य। संथाली नृत्य बहुत है, ये भी भाई पश्चिम बंगाल का, इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे लोग, 3 स्टार है इस पे। ये जनजाति पर्वों में किया जाता है। उसके बाद राय बेशे वीर रस पर आधारित है ना। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि राय बेशे जो लोक नृत्य है वो कौन से रस पर आधारित है, तो वीर रस पर आधारित है। या इसका उल्टा क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य वीर रस पर आधारित, तो याद रखेंगे राय बेशे। तो दोनों ही साइड से अपने को याद रखने हैं। तो पश्चिम बंगाल के अपन ने 4 पढ़े हैं, पुरुलिया छऊ, गंभीरा, संथाली नृत्य और राय बेशे। देखो ममता बनर्जी को आप जब भी देखेंगे ना तो गंभीर मतलब एकदम गुस्से में रहेगी गंभीर, तो गंभीर है ना वो पश्चिम बंगाल से अपन याद रख लेंगे। ठीक, चलो अब चलेंगे अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अपना है भाई झारखंड, है ना। झारखंड, MS धोनी वाला झारखंड। ठीक, यहाँ पर है सरायकेला छऊ। देखो ये छऊ का एक और प्रकार है, कौन सा, सरायकेला छऊ। कहाँ पे, तो ये है झारखंड में। अभी अपन ने जो 3 राज्य पढ़े ना, तीनों में छऊ थे। अभी मैं एंड में बता दूंगा कि छऊ को कहाँ कहाँ याद रखना। ठीक, तो सरायकेला छऊ कहाँ पर है, झारखंड में। यहाँ पर भी मुखौटा पहनने की आवश्यकता थी। तो बस आपको एक चीज़ याद रखना है, कौन सी, कि मयूरभंज छऊ जो था ना उड़ीसा का, उसमें मुकुटा पहनने की जरूरत नहीं थी, वो मुकुटा रहित था। वो कहाँ का था, उड़ीसा का। ओके, चलो नेक्स्ट। ये भाई इस पे लगा लेंगे 3 स्टार, इस पे लगाएंगे सरहुल। सबसे मोस्ट आईएमपी झारखंड का, जो बार 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 पूछता है ना, मतलब कि बोले तो ये एग्जामिनर की गर्लफ्रेंड है भाई, इसको बार बार पूछता है वो। तो सरहुल कहाँ का है, झारखंड का है। प्रकृति पूजा से जुड़ा हुआ नृत्य, है ना। प्रकृति की इसमें क्या की जाती है, पूजा की जाती है। उसके बाद तीसरा याद रखेंगे कर्मा, कर्मा पर्व पर किया जाता है। ठीक, उसके बाद पाइका नृत्य, पाइका नृत्य युद्ध अभ्यास में किया जाता है भाई इसको। तो चारों ही बहुत मोस्ट आईएमपी हैं इसके, तो मेरे ख्याल से आपको इनको अच्छे से रट लेना चाहिए। सबसे पहले सरायकेला छऊ, दूसरे पे है सरहुल, तीसरे पे है कर्मा और चौथे पर है पाइका। सरहुल का भी याद रखेंगे कि प्रकृति की पूजा से जुड़ा हुआ है। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो छऊ है, 3 प्रकार के छऊ, ये कहाँ कहाँ किए जाते हैं। चलो देखो भाई, मैंने आपको 3 प्रकार के छऊ बताए थे। तो 3 राज्यों से जुड़ा हुआ नृत्य है छऊ। कौन कौन से, झारखंड में भी छऊ होता है, उड़ीसा में भी छऊ होता है और पश्चिम बंगाल में भी छऊ होता है। लेकिन तीनों में अलग अलग छऊ होता है। यहाँ पे होता है सरायकेला, है ना। कहाँ पे, झारखंड में होता है सरायकेला, उड़ीसा में होता है मयूरभंज और पश्चिम बंगाल में होता है पुरुलिया, है ना। इन तीनों में से बस अपने को इसको एक चीज़ याद रखना है मयूरभंज का, कि यहाँ पर है ना मुकुटा रहित है, मुकुटा रहित, इसमें मुकुटा नहीं पहनते भाई। बाकी तीनों में, बाकी जो 2 हैं उनमें मुकुटा पहनते हैं। तो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, मतलब कि जो भी याद रख लेना आप। इन तीनों में क्या करते हैं, छऊ नृत्य को किया जाता है। तो आज के अपने जो लोक नृत्य थे 5 राज्यों के अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। इनको बार बार आप रिवाइज करेंगे, 5-5 बार लिखेंगे एक एक लोक नृत्य को। मतलब कि पहले लिखेंगे अपन यूपी, बताता हूँ कैसे याद करना है। लिखना यूपी और उसके जो 5 लोक नृत्य हैं उनको ऐसे लाइन से लिखना, 4-5 जितने भी मैंने करा उनको, और ऐसे 5 बार लिखना है, तो अपने को परमानेंट याद हो जाएंगे। ठीक, तो कल अपन अपने 5 लोक नृत्य और करेंगे अगले, और इसी प्रकार से अपनी श्रृंखला चलती रहेगी। तो बस आप आपसे इजाज़त मांगते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री राम, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।